लागते सबके आदरणी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, मारी सतगुरा से लागी छे प्रीतरणी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, कूड़े जगनी बाता चोकी लागे, कूड़े जगनी बाता चोकी लागे, कैया निभे उन संग साथरनी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, अब कैया निभे उन संग साथरनी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, मारी सतगुरा से लागी छे प्रीतरणी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, राधा स्वामी जाल मारे मनड़ने फेरे, राधा स्वामी जाल मारे मनड़ने फेरे, कब में समझेला मारी मातरनी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, कब में समझेला मारी मातरनी, मैं किरण सोना मारी आदरणी, मारी सतगुरा से लागी छे प्रीतरणी, मैं किरण सोना मारी आदरणी। कितनी ताज्जुब की बात है कि आप कहीं उल्टे रास्ते जाओ, दुनिया की यूं को आपके ऊपर आंख नहीं करती, कोई आपको न रोकता है न टोकता है और आपकी गतिविधि को गलत भी नहीं ठहराता। जैसे मान लो आजकल दुनिया के अंदर देखने को मिलता है कि लोग बाग यारी दोस्ती के अंदर या अड्डेबाजियों के अंदर या औरतें वगैरह जैसे हैं बैठ कर पराई चर्चा कर लो, या आजकल जैसे किटी पार्टियां कर लो, कोई कुछ नहीं कहता है। जितना वक्त आप चाहो उसमें लगाओ, रात दिन चाहे घर से आप बाहर भटकते थे, कुछ, लेकिन आपका अंतर चेत गया और आप सत्संग से ताल्लुक जोड़ लेते हो। देखो, दुनिया की सबसे पहले नजर उसी जीव पर है और न जाने क्या क्या अर्थ और अनर्थ उस चीज का निकाल करके ऐसी बकवास करते हैं कि उसका कोई सेंस ही नहीं। अब जिस जीव का मालिक के साथ में नाता जुड़ता है, जिसको वहां पर कोई निज खुराक मिलती है, अब वो क्या तृप्ति मिलती है, क्या किस लिए हम हमारे पांव बार बार उस ओर बढ़ते हैं, ये तो जिसको मिलता है वो समझ सकता है। ये दुनिया जो मन के साथ बरतती रहती है, इसके हिसाब से सोच विचार करती रहती है, वो क्या समझेगी। जैसे दुनिया में एक कहावत है कि आप अगर किसी के सामने खुल करके रो सकते हो, वो सिर्फ एक अपना ही होता है। हंस तो आप किसी के भी साथ बैठ सकते हंस सकते हो, लेकिन रोना
जो अपने एकदम करीब होता है उसी के सामने। आज इस मन की, इस अनुरूप की जो एक अनुभूति के साथ व्यथा हो जाती है, किसको सुनाए? क्योंकि दुनिया में तो ऐसा कोई संगी मिलता नहीं कि जिसको हमारी अंतर की स्थिति से हम वाकिफ करवा सकें कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि अब भोगों में चित्त नहीं लगता, कि दुनिया में नहीं लगता, अब यहाँ पर कुछ भी मुझको अपने निमित्त कुछ सूझता नहीं। कोई समझेगा नहीं, लोग हंसी खिल्ली उड़ाते। बल्कि करीबी से करीबी भी ताने मारने से नहीं चूकते। जाओ वहीं बैठ जाओ, जाओ तुम मोटे हो जाओ, चाहे तुम ये हो जाओ, न जाने किस किस तरीके की बात। लेकिन जिस किसी को वहां कुछ मिल जाता है वो तो वही समझ सकता है, या फिर जो हमारे दर्द को समझने वाला है, यानी हमारे गुरु, कि हमारी अंतर स्थिति कैसी है, हम सिर्फ उनके सामने रो सकते हैं, अंतर की बात को कह सकते हैं, और वही हमारे मर्म को लग करके हमारे लिए रास्ता बना सकते हैं, सुझा सकते हैं। और इसीलिए हम उनके हाथ को पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कई सत्संग बात करते हैं, अपने सच्चे हमदम कहो, मीत कहो, सहाय कहो, एक सिवाय उनके कोई दूसरा होता नहीं। कि जो हमारी स्थिति को समझ सके और हमारी उस स्थिति से हमें कुछ और अधिक लाभ किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है, कैसे इस जंजाल से निकला जा सकता है, इसकी राह की जा सकती है। और निश्चित तौर से इसीलिए हम अंतर और बाहर उनके साथ की तलब रखते हैं कि बस किसी तरीके से वो मिलता रहे, तो दिन दिन दुनिया का कूड़ा अंतर से निकल करके और अच्छी चीज़ मालिक की नामत हमारे अंतर समा सके, कि जिसको सहेज करके हम अपने आप को धन्य कर सकें। इसलिए मालिक से मालिक की चाहना, यानी साकार के जरिए निराकार की चाहना हम रखते हैं। अब इसका कोई क्या अर्थ निकालने वाला है? क्या दिया है? दुनिया राखे छे मन में पापड़। ये दुनिया तो अंतर में पाप ही रखती है। यहां तो कोई चीज का सही अर्थ निकालना इन लोगों की फितरत ही नहीं। जब दुनिया में नहीं निकालते तो परमार्थ में क्या जाने? कि सत्संग में आ बैठने से, ध्यान में बैठने से, मालिक की चर्चा करने में क्या मिलता है? ये तो चूंकि उन लोगों को उस चीज की समझ नहीं, इसलिए मालिक ने दिया कि उनकी बातों के ऊपर गौर ही नहीं। नादान है बेचारे, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और हम उनकी सोच और विचार और उनकी बातों के जरिए से अपना नुकसान देते हैं। यानी उनके कहे से अपनी स्थिति को आगे बढ़ने से वापस पलट नहीं सकते। अब तो ठान लिया कि अब तो मालिक के निमित्त, मालिक की ओर बढ़ते चले, चाहे कुछ में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा और ताने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा और यहाँ कष्ट के लिए सहने को मिलेंगे, कोई फर्क नहीं, अगर परमार्थ सुधरता हो और हमारी रूह मालिक के साथ मिलने के लिए अग्रसर हो। दूसरों को लेना होली पिया बिन लागे सुनो री सखी जिस दिन हम लोगों को अपनी असली टोली का पता लग जाता है, अपनी असली खुराक की चाट मिल जाती है, उसके बाद और कहीं मन नहीं रमता। यानी फिर दुनिया की भीड़ के अंदर में हमको सुहाता ही नहीं, मन वहाँ रस मिलता ही नहीं, और हर वक्त उचाटपन लगता है। और इसी तरीके से दुनिया के भोगों में कहो, जब समझ में आती कि मेरे लिए शब्द की असली खुराक है, मालिक के दर्शन की असली खुराक है, उनकी शरण में आनंद, फिर यहाँ किसी भोग में आप अपने आप को लिप्त करके, मशगूल होकर के मालिक की सुध बुध विसर करके बैठ सकते हो। इसलिए दिया होली पिया बिन लागे खाए। बगैर मालिक की सब चीज कुछ भी मायने ही नहीं रखती, किसी में रस है ही, हर चीज खारी लगती और अपना नुकसान साफ दिखता चला जा रहा है। मान लो 2 घंटा किसी के साथ बैठना मजबूरी हो गई,
ऐसा अफसोस झल्लाहट लगती है अंतर से कि कब ये इधर से यहाँ छुटकारा हो तो मैं एकांत लेकर के रायस में स्मरण करूंगा। क्योंकि इधर इतने समय के साथ इतनी चेतनता और इतनी यूं को बाहर इंद्रियों के बर्ताव से कितना नुकसान होता है, इसकी समझ आ जाती है। तो अपने आप उस चीज़ के लिए मन बेचैन हो जाता है कि नहीं मेरे लिए ही सही। और वही मालिक के साथ में चाहे सारे दिन क्यों महीनों महीनों लगा दो, साल साल लगा दो, लगता बस यही तो सार्थक हुआ मेरी जिंदगी का असली समय। ऐसे अंतर की सोच विचार में परिवर्तन पूरी तरीके से जीव जो मालिक के साथ जुड़ जाता है अपनी स्थिति को ढाल देता है और निश्चित तौर से वही माहौल उसके लिए सुफल होता है जिसके जरिए से आज मन की तरंगें मालिक की ओर बहनी शुरू होती। नहीं तो आज तक तो हिलोरें जो भी उठती थी छोटी से लेकर मोटी तक खाली दुनिया की निस्बती थी। कहाँ मालिक किसकी सोच, कौन सा हमारा देश, इसकी सोच समझ ही नहीं थी। इसलिए अंतर में कोई भी तरंग उठती थी यहाँ के भोग विलास के लिए, संगी साथियों के लिए, मान सम्मान के लिए, इन्हीं सब खुरापात में अपने आप को हम लोगों ने पेला। आज कहीं एक मालिक के संग पाकर एक असलियत से हम लोगों को वाकिफता तो हुई कि मेरे हित की क्या चीज़ है, मुझे किस सोच से जुड़ करके अपना काम बनाना चाहिए। और तब कहीं जाकर के मन संकुचित होता है, मालिक से जुड़ता है, एक एक बात याद करके। कहीं दुनिया में मान लो बर्ताव की नौबत भी आती है, बरत करके तुरंत ऐसा लगता है यार पलट करके रायस में टेर कर वापिस चेतनता को इकट्ठी करो। और इस तरीके से हम अपनी संभाल कर पाने में कामयाब होते हैं। इसलिए मालिक का साथ ही स्वाद है और कुछ। सोनो गावे देश सब सुना, सोनी जयकारी, सोनो गावे देश सब सुना, सोनी जयकारी, सोनी
सखी मेरी प्यारी भोली पिया बिन लागे खारी बाजत झांझ मृदंग मुरलिया बाजे रही तारी बाजत झांझ मृदंग मुरलिया बाजे रही तारी आई बसंत कंत घर जाई आई बसंत कंत घर जाई सन में जल भया बारी सन में जल भया बारी शाम मन का विचारी शाम मन का विचारी शाम मन का विचारी भोली पिया बिन लागे खारी सुनोरी सखी मेरी प्यारी सुनोरी सखी मेरी प्यारी भोली पिया बिन लागे खारी अब तो मैं हरे करो मोद पैर चित दे सोनो हमारी अब तो मैं हरे करो मोद पैर चित दे सोनो हमारी मीरा के प्रभु मिले जो माधो मीरा के प्रभु मिले जो माधो जन्म जन्म की सवारी जन्म जन्म की सवारी लगी दर्शन की तारी लगी दर्शन की तारी लगी दर्शन की तारी भोली पिया बिन लागे खारी सुनोरी सखी मेरी प्यारी सुनोरी सखी मेरी प्यारी भोली पिया बिन लागे खारी देखिए संत पंथ जैसे मान लो कबीर साहब से स्टार्ट हो गए मान लो महाराज तक इनके जो भी ग्रंथ हैं वाणियां हैं आप सब में एक रूपता देखो भिन्नता नहीं है क्योंकि उनकी मत एक होती है। बस ये है कि मान लो तुलसी साहब तक सप्तदेश तक के साथ जुड़ी हुई बातें आज स्वामी जी महाराज के बाद से अपने निज देश तक राय उसमें ध्यान तक की बात है।
जुगत के हिसाब से आज उस वक्त तक उस समय के हिसाब से 5 नाम दिया गया, कहीं पर मान लो थोड़ी श्वासों की प्रक्रिया के साथ दिया गया। स्वामी जी महाराज के पास एक नाम बगैर किसी सांस वगैरह की रुकावट के साथ, रास्ता वही प्रेम का, विरह का। अंतर प्रेम से उद्विग्न होगा, विरह अंतर समाएगी तो हमारी गति बढ़ती है। जब तक अंतर में मालिक के साथ रगबत ही नहीं होती, अब अंतर से उनको अपना ही नहीं मानती, करीबी ही नहीं पाती, कहां से आप उनकी धारणा अंतर में समा सकते? जो एक ध्यान के बतौर मालिक ने अपने स्वरूप के साथ जुड़ने की ताकीद की, बगैर प्रेम के अंतर में आ ही नहीं सकता। हम उसकी कल्पना में अपने आप को उलझा ही नहीं सकते। तब तक और छवियां और ख्याल ऐसे हमारा समय बर्बाद करते हैं कि लक्ष्य से हमको भटकाती रहते हैं, दूरी करते हैं। वही एक अगर उनके साथ यारी लग जाती है, प्रेम मोहब्बत हो जाती है, अपने बड़ी सहजता के साथ वो स्वरूप भी सामने आता है, उनका दिया हुआ वो बीज मंत्र राय स्वयं अंतर से टेरना शुरू हो जाए। यानी उसके बाद न तो जग जंजाल आती है, न कहीं दुनिया की और छवियां अंतर समाती, और निश्चित तौर से हमारा समय सुफल होता है। क्या दिया लगी दर्शन की, फिर तो एक तारी लगती बस मालिक का स्वरूप और उसमें समा जाए, क्योंकि और कहीं पर मन को ढाढ़स ही नहीं बनती, दिलासा ही नहीं होती। ऐसे में मान लो कहीं कुछ और उलझन आ भी जाते हैं, दुनिया में रहते हैं, मन साथ लगा हुआ, एक अंतर से ऐसी झल्लाहट लगती है, यार बैठे थे तो मालिक को याद करें, मालिक के स्वरूप के साथ जुड़े, ये क्या हो रहा है? और निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं मैल की परतें छटती हैं और सामने प्रीतम का दर्शन। और यही स्थिति एक सत्संगी की बने, फिर देखो किस तरीके का आनंद संत मत के जरिए से हम हासिल कर सकते, यानी सुख यानी आत्मा तृप्त हो सकते। वैर विरोध और ईर्ष्या तीनों है बदरा, स्वामी को कैसे तीनों दुश्मन था। वैर विरोध और बुरा को सोचता वे भी मालिक मन के घाटों बह रहे कैसे होवे जिनका बुरा तो सोचता वे भी मालिक घाटों
ना उनसे ज्ञान, बुरे विकारों से ढके सूरत का सम्मान। तो सूरत स्वरूप है, इससे करता रोष है। सब देही में रम रहा सूरत ही का जो। तो सूरत स्वरूप है, इससे करता रोष है। सब देहों में रम रहा सूरत ही का जो। सब है धारा स्वामी की, तुम भी उसकी धार। वैर विरोध और ईर्ष्या तीनों अंग तजगा। सब है धारा स्वामी की, तुम भी उसकी धार। वैर विरोध और ईर्ष्या तीनों अंग तजना। कृष्णा है अति डायनी, कभी न होती शांत। रात दिवस बढ़ती रहे माया का नैया। कृष्णा है अति डायनी, कभी न होती शांत। रात दिवस बढ़ती रहे माया का नैया। देख पराए वैभव को जलता है दिन रात। मालिक ने यह गलती क्यों दिया पराए हाथ। देख पराए वैभव को जलता है दिन रात। मालिक ने यह गलती क्यों दिया पराए हाथ। कुल जग का सामान मिले, राजपाट और मान, तो भी शांति ना मिले फिर चाहेगा। कुल जग का सामान मिले, राजपाट और मान, तो भी शांति ना मिले फिर चाहेगा। कैसा मूर्ख मानवा जग रहना दिन चार। साथ कोई भी ना चले, लेना सोच विचार। कैसा मूर्ख मानवा जग रहना दिन चार। साथ कोई भी ना चले, लेना सोच विचार। अंत समय जब आएगा पछतावेगा बहुत। कोटि जतन कर माया जोड़ी, कोई न देता साथ। अंत समय जब आएगा पछतावेगा बहुत। कोटि जतन कर माया जोड़ी, कोई न देता साथ। कांटे प्यारे अब ही जे तो संतोष अंग लो धारे। घट के अंदर शांति मिलेगी, हो जाओ भव पार। कांटे प्यारे अब ही जे तो संतोष अंग लो धारे।
के अंदर शांति मिलेगी, हो जाओ भगवान। दीन दुखी की सेवा करके माया लो आनंद, सच्चे गुरु से प्यार बढ़ा लो पाओ परमानंद। दीन दुखी की सेवा करके माया लो आनंद, सच्चे गुरु से प्यार बढ़ा लो पाओ परमानंद। नसीहतें एक से बढ़ करके एक जैसे दोहे रचे गए। महाराज कहा करते थे कि आज मान लो भजन वगैरह तो फिर भी कहीं तुकबंदी के जरिए से बन सकते, लेकिन दोहे या तो कोई बहुत अच्छा विद्या में निपुण हो वो इनकी रचना करता है, या फिर ये मालिक की तरफ से जिस तरीके से आए उनकी रचना है। देखने पढ़ने समझने के काम, हर किसी की मजाल नहीं कि ऐसे दोहों को, चौपाइयों को, रेखतों को, झूलना को, आज अरिल को ऐसे कलमबद्ध कर सकते। लेकिन हम लोगों ने तो देखा ऐसे एक दिन के अंदर बस निरंतरता के साथ होती चली। कहीं हम लोगों के लिए नसीहत नहीं, उस लीला से जुड़ते हुए अपना भला करें, ऐसी एक अंतर समझ लेनी चाहिए। तब कहीं जाकर के अपना सुधार होता है, कल्याण होता है। यानी अंतर में दुनिया हट करके एक मालिक का साथ पकड़ा जाता है। राधा